अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा चैनल मशीनें विद शहजाद अहमद। और आज हम बात करेंगे फोर जॉस चक के हवाले से। आज हम किसकी बात करेंगे भाई? फोर जॉस चक के हवाले से। फोर जॉस चक किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? अच्छा, थ्री जॉस में हम किसी भी चीज़ को टाइट करते हैं, लूज करते हैं तो एक साथ तीनों जॉस चल रहे होते हैं। लेकिन फोर जॉस में हर जॉ इंडिपेंडेंट चल रहा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फोर जॉस इंडिपेंडेंट चक। हर जॉज अलग से चलेगा, आप जितना उसको आगे बढ़ाना है, जितना टाइट करना है, लूज करना है, कर सकते हैं। अब फोर जॉज में कोई भी जॉब लगाना है, उसको सेंटर कैसे करना है ये हम देखेंगे सबसे पहले। तो फोर जॉज में आपको पता है ये जो निशान बने हुए, हम क्या करेंगे, चारों जॉज को किसी एक निशान पे सेट कर देंगे। जैसे मैं अभी यहाँ इस वाले सर्कल पे सबको सेट कर रहा हूँ, क्या आपको नजर आ रहा होगा आउटर सर्कल? इस पे मैं सबको सेट कर रहा हूँ एक जगह पे। तो ये सारे हमने, देख लो, सारे हमने एक साथ सेंटर कर दिए। इसमें जब भी जॉब सेंटर करना है तो अगर आप सारे जॉब को एक जगह सेंटर कर दोगे, उसके बाद आगे बढ़ाओगे, तो बिल्कुल आपका पीस सेंटर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्योंकि जॉब हमारा स्क्वायर है, तो एक जैसे जॉब्स को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हो जाएगा। जैसे अगर रेक्टेंगल जॉब है तो फिर जो दो जॉब्स ज़्यादा टाइट होंगे और दो जॉब्स कम, क्योंकि रेक्टेंगुलर पीस होगा तो एक साइड कम होगी, एक ज़्यादा होगी, तो अच्छा काम हो, वो सेंटर हो जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि स्क्वायर पीस है और इसको लगाना है भी बहुत छोटा, तो हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। हमने जॉस को जितना एक जॉस को आगे बढ़ाना है, दूसरे को भी उतना, तीसरे को भी उतना और चौथे को भी उतना ही आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाने का तरीका क्या है? ये मेरा जॉस स्टार्ट हुआ टाइट होना, मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे वापस लाया, ये एक सर्कल मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे याद रहना चाहिए मैंने इसको एक सर्कल आगे बढ़ा दिया। अगर नहीं याद होता है तो लिख दो, एक दो तीन जॉस पे लिख दो, ताकि याद रहे कि मैंने किसको आगे बढ़ा दिया, किसको नहीं बढ़ाया। अब मैं दूसरा सर्कल आगे बढ़ा, ये दो हो गए। अब ये तीन, देखो बराबर बराबर आगे बढ़ाना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जहां से सेट किया वहीं से आगे। ठीक है, चौथे को इसी तरह आगे बढ़ाया। ठीक है, हमने कितने जॉस आगे बढ़ा दिए? चारों। अब हम दोबारा आगे पहले पे। तो हमने क्या किया, इसको अब अपना देख लो कि हमारी सेटिंग क्या है, मतलब साइज जॉब का क्या है उसके मुताबिक। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आधा आधा आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने पूरा सर्कल आगे बढ़ाया था, अब हाफ आगे बढ़ाएंगे। जॉब अगर वहां लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ रख दिया, तो ये अभी ज्यादा फासला है तो मैं नहीं रख रहा हूँ, वरना जॉब को रख दो ताकि पता चले कि कितना आगे बढ़ गया। और ये हमने क्या कर दिया, तो अभी दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो इसमें याद भी रखना है कि पहला जॉब कौन सा था जिसको तुमने आगे बढ़ाया है। तो हमने क्या कर दिया, हमने सारे जॉब्स को आगे बढ़ा दिए। जॉब को पहले देख लेना है कि ड्राइंग के मुताबिक कितना बाहर रखना है जॉब को, ताकि उसके मुताबिक आगे बढ़े। और जल्दी नहीं करनी है, जो जल्दी करेगा फिर वो पूरा दिन लगा रहेगा और ये सेंटर नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करो जल्दी नहीं करो। जल्दी से मुराद ये, अब ये भी मतलब नहीं है जैसे वो आज इसने काम शुरू किया है, क्या नाम है, बलोच साहब ने, उजैर बलोच ने, तो उस तरह भी जल्दी नहीं करो कि यार बस बिल्कुल ही देर कर दो काम में। अब एक गड़बड़ हमसे हो गई है और अभी कोशिश करते हैं उसको बेहतर करें। सब ने आके खुद जॉब को सेट करना है और उसके बाद काम करना है। तो इसमें ज़रूरी है कि गौर से देखो कि क्या काम हो रहा है।
अब अगर हमसे गलती हुई है ना कोई भी, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि क्या गलती हुई। सरफेस गेज लाना, सरफेस गेज उठा के लाओ। ठीक है, ये करीब करीब आ गया सब जगह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे काम, ये है सरफेस गेज, और इसको दूसरा नाम क्या है सरफेस गेज का, स्क्राइबिंग ब्लॉक। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सरफेस गेज या स्क्राइबिंग ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, इसको सेंटर करेंगे। तो हम यहाँ रखेंगे इसको, और इसको एक जगह फिक्स कर देंगे हम, और इसको फिर नहीं हिलाएंगे, हम स्लाइड को चलाएंगे, इसको नहीं हिलाएंगे। कट कर देंगे। अब इसको और चेक करने के लिए कि ये सेंटर में है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दें। सरफेस गेज का इस्तेमाल जो है मैंने शुरू में भी बताया था कि हम मार्किंग के लिए करते हैं, और ये सेंटर करने के काम भी आता है। अब मैंने इसको यहाँ सेट किया, अब मैं इसके अपोजिट चेक करूंगा इसी से। अब अपोजिट कौन सी साइड है, ये साइड। ठीक है, अब इसको नहीं हिलाना है। अच्छा, उससे कोई काम नहीं है हमारा। देख रहे हो, देख लो, आगे होके देख भी लो कि आया फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं कुछ भी इसमें इसको नहीं हिला रहा हूं, इसको हिलाओगे तो फिर हिल जाएगा, तो वो थोड़ा सा आउट हो जाता है।